मेरे प्यारे बच्चों, कल है आपका हिंदी पेपर। क्या है? कल है आपका हिंदी पेपर। और अंतिम दिनों में क्या है, ये ट्रिक आप लगा देना बिना पढ़े, बिना याद किए, ट्रिक से, बिना या पढ़े, बिना याद किए, ट्रिक से आप अपने संस्कृत के गद्यांश से और अपने संस्कृत के पद्यांश से 5-5 नंबर पूरा पक्का कर सकते हो। 5-5 नंबर पूरा पक्का कर सकते हो। यानी टोटल, यानी क्या है, टोटल एकमात्र वीडियो के द्वारा आप पूरा अपना का 10 का 10 नंबर कल के पेपर पूरा का पूरा करके आओगे। बस वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक देखना, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि अगर आपको संस्कृत के गद्यांश नहीं भी आते हैं, नहीं भी सॉल्व करना आता है, उसका संदर्भ नहीं आता है, उसका हिंदी अनुवाद नहीं आता है, मात्र आप ये ट्रिक लगा देना, 100% है कि एग्जामिनर आपको संस्कृत के गद्यांश में पूरे के पूरे 5 नंबर देगा और संस्कृत के पद्यांश में आपको पूरे के पूरे 5 नंबर देगा। ये मात्र आप ट्रिक लगा देना। बस मेरे साथ साथ आप पूरा वीडियो को देखना और मेरे साथ साथ जो जो मैं करता जाऊं वो भी आपको करते ही जाना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये आपका ऐसे ही आपका कल पेपर मिलने वाला है। कल आपकी जब बोर्ड परीक्षा होगी तो आपको भी ऐसे पेपर पूरा वहां पर मिलेगा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है, अब आपके मान लो पास, अब क्या है, आपके पास पेपर आ गया है। ठीक है, अब पेपर आ गया, अब आपको संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करना नहीं आ रहा है। ये आपको तीसरे प्रश्न पर मिलेगा। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक संदर्भ का हिंदी सहित अनुवाद कीजिए। देखो, संदर्भ क्या होगा आपका, 2 नंबर का होगा। अगर आप हिंदी अनुवाद करें तो इसका 3 नंबर होगा। तो ऐसे आपको 5 नंबर मिलेगा और यहाँ पर 2 आपके गद्यांश दिए जाएंगे। एक ये गद्यांश दिया गया है और अथवा लगा एक ये गद्यांश दिए गए। इन दो में से आपको कोई एक गद्यांश को सॉल्व करना है अपनी कॉपी में, तो आपको पूरा का 5-5 नंबर मिल जाएगा। अब परीक्षा में बैठ के पेपर भी आपके सामने आ गया है और आपको गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करना नहीं आ रहा है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये आप मात्र ट्रिक लगा देना। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये मैं एक कॉपी ले लेता हूं यहाँ पर। इस कॉपी के माध्यम से अब हम यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये प्रश्न उत्तर संख्या क्या है, 3 है। आपको भी ऐसे ही कर देना, बिल्कुल शाम हमारे साथ साथ आप लिखते चलेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर। यहाँ पे लिखा हमने प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी है, प्रश्नोत्तर संख्या 3। कौन सी है ये, 3। तो हमने डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब इसमें हम मान लो ये सॉल्व कर रहे हैं, तो अब डालना आपको संकेत। क्या डालेंगे, संकेत। यहां पर डाला आपने क्या, संकेत। क्या डाला, संकेत। ठीक है, संकेत। उसके बाद ये आपने ऐसे कर दिया। संकेत क्या है, वाणस्या प्राचीन कालदेव। ठीक है, ये आप डाल दी संकेत में। यहां से हम देख कितना पूरा ये संकेत यहां से और लास्ट तक यहां पर ये पूरा इतना आपको संकेत में कर देना है। तो यहां पर डालेंगे वाणस्या प्राचीन, प्राचीन कालदेव, कालदेव डैश, बढ़िया अच्छे अच्छे सुंदर रेटिंग में डैश 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 ये लगाते जाएंगे और आगे लास्ट लिख देंगे क्या, अध्ययन, अध्ययन प्रचलित, अध्ययन प्रचलित, अध्ययन प्रचलित। ये आपने कर दिया। अब ये हो गया आपका पूरा। ठीक है, एग्जामिनर पहचान जाएगा कि आपने ऊपर वाला किया, यानी क्यों दो दिए जाते ना, ऐसे आपको संकेत डाल देना। ये जो भी करेंगे आप सॉल्व, आप डालेंगे हेडिंग क्या, देखो पहले इसमें क्या पूछेगा, संदर्भ पूछेगा, हिंदी अनुवाद इसका लिखना है। तो हम हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले क्या है, संदर्भ डालेंगे। क्या डालेंगे, संदर्भ, संदर्भ। इसी प्रकार से संदर्भ। अब लिखेंगे संदर्भ क्या, प्रस्तुत। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत, प्रस्तुत, प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि गद्यांश करें ना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी, हमारी पाठ पुस्तक, हमारी पाठ, हमारी पाठ पुस्तक के हिंदी, के हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में क्या है, संस्कृत खंड। किससे, हिंदी में संस्कृत खंड, संस्कृत खंड इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, संस्कृत खंड, संस्कृत खंड से, संस्कृत खंड में, संस्कृत खंड में संकलित, संस्कृत खंड में संकलित किस लिया गया, वाराणसी। देखो वाराणसी, 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 वाराणसी नामक, नामक पाठ, पाठ से लिया गया है।
ये बिल्कुल आपकी क्या हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, आपको एग्जामिनर बिल्कुल खुश होकर 2 नंबर यहाँ पर दे जाएगा संदर्भ के। इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। अब मान लो दूसरे का आ जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर पार्ट का जो नाम है वो आप चेंज कर देंगे, ठीक है। पार्ट का नाम जो है वो आप यहाँ पर चेंज कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा वाराणसी से आ गया, जैसे भारतीय संस्कृति से आ गया तो आप भारतीय संस्कृति लिख देंगे, बस पार्ट का नाम चेंज करना, बाकी सब यही रहेगा। तो 2 नंबर यहाँ से मिल गए। अब देखो बात आती है जो सबसे कठिन दिक्कत होती है बच्चों को, क्या होता है, हिंदी अनुवाद करने में। क्या होता है, हिंदी अनुवाद। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे हिंदी अनुवाद। क्या डालेंगे, हिंदी अनुवाद। क्या लिखेंगे, हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद। अब हिंदी अनुवाद में क्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिख कहते हैं, यहाँ पर प्राचीन, यहाँ पर तो कहते हैं हिंदी अनुवाद लिखना है, ऐसे लिखेंगे कि कौन, लेखक कहते हैं कि, यहाँ पर लिख देंगे लेखक, ऐसे लेखक, लेखक कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि, बस आप क्या करना है इसमें, अब आप किसकी हिंदी पूरी लिखना है, हिंदी अनुवाद करना है। तो बस क्या करेंगे आप, ये पूरी जिसमें इतनी ये मात्राएं लगी और ये बिंदी लगी है, इसको आप हटाते जाएंगे, लिखते हैं। जैसे कि मान लो ये लिखा है वाणस्या, तो हम क्या कर देंगे इसमें, इसमें ऐसे कर देंगे वाव वाणस्या, यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो ये लिखा, तो हम ऐसे लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, वाव रस्य, ये बिंदी हटा दी हमने, ठीक है। अब ये प्राचीन है तो हम लिख देंगे प्राचीन, प्राचीन कालदेव, प्राचीन कालदेव, प्राचीन कालदेव, ऐसे। उसके बाद आगे गेहे, 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 गेहे विद्या, गेहे गे विद्या, ये हम यहाँ पे डॉट हटा देंगे। डॉट जितनी बिंदियां सारा हटाते जाएंगे, बस आप ऐसे ही लिखते जाएंगे, ठीक है। ऐसे दिव्य ज्योति, बस दिव्य ज्योति, ये हो गया दिव्य ज्योति। उसके बाद ये बिंदी हटा दी हमने। उसके बाद घोटते, ये आप पूरी पूरी ऐसे ही आप यहाँ से लास्ट तक लिखते जाएंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे पूरा ऐसे आप पूरा हिंदी अनुवाद को करते जाएंगे, पूरा पूरा ऐसे कर देंगे, ठीक है। पूरा पूरा ऐसे आपको कर देना है, ये पूरा आपको ऐसे पेज भर देना, ठीक है। ऐसे पूरा आप कर देंगे। जैसे यहाँ पर लास्ट में लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा है अध्ययन प्रचलिता, तो आप यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे क्या है, यहाँ पर अध्ययन, अध्ययन क्या है, प्रचलित, अध्ययन प्रचलिता। अब यहाँ पे ये कर देंगे, ये आपको बिंदी हमने हटा दी यहाँ से, देखो ये हमने, देखो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ऐसे आप कर देंगे तो एग्जामिनर यहाँ पे आपको 3 नंबर दे देगा। तो ये आपके पूरे कितने नंबर कंफर्म हो गए, संस्कृत के गद्दान से 5 नंबर हो गए, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं आगे, अब आगे पलटते हैं। अब ये सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप अंडरलाइन कर दें। अब क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन अब कर दें इसको, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये इसको हमने कर दिया अंडरलाइन अच्छे से एकदम। संकेत को भी अंडरलाइन कर दें, ठीक है। उसके बाद संदर्भ को अंडरलाइन, उसके बाद ये हिंदी, हिंदी अनुवाद, ठीक है, हिंदी अनुवाद। ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरा करेंगे वहां पे अच्छे अच्छे से। अब देखते हैं आगे, अब पेज पलटेंगे आगे। अब ये आता है आपका क्या आएगा, प्रश्न संख्या 4 आएगा। दिए गए संस्कृत पदार्थ में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ये भी आप अगर संदर्भ करते हैं 2 नंबर, हिंदी अनुवाद कर देंगे 3 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर होगा। तो यहाँ पर 2 दिए जाएंगे, पहला दूसरा, इन 2 में से कोई आपको एक करना है, ठीक है। ये श्लोक है, इस श्लोक का यहाँ पर करना है आपको। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या, क्या ये प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी है, ये प्रश्नोत्तर संख्या ये 4 है, ठीक है। हम डाल देंगे 4, प्रश्नोत्तर संख्या 4, ठीक है। ये हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 4, ऐसे आपको डालना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं, ये वाला। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, संकेत डालना पड़ेगा। यहाँ पर डालेंगे हम संकेत, ठीक है, डालेंगे संकेत। तो मान लो ये वाला हम कर रहे हैं, ऊपर वाला कर रहे हैं वंदन मरण वाला, तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या है, वंदन, वंदन, वंदन मरण, ठीक है, वंदन मरण। इस प्रकार से आपको करना है। फिर डैश 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 डैश, कहां तक हम कर देंगे, ये इतना ये कर दिया। उसके नीचे ही वीरता, ही वीरता लिख देंगे हम, ही वीरता, ही वीरता, ठीक है। ये आपका पूरा ही हो गया। ये आप ऐसे लिख देंगे तो एग्जामिनर जान जाएगा कि आप ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हैं। अब उसके बाद लिखेंगे क्या, संदर्भ लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संदर्भ, क्योंकि संदर्भ पूछेगा ना आपसे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संदर्भ, ठीक है, संदर्भ। अब क्या लिखेंगे, जैसे कि इसमें लिखा था पीछे, ठीक है, जैसे आपने पीछे लिखा था ना यहाँ पर,
देखो पीछे यहाँ पर लिखा था वैसे ही यहाँ पर गद्दांश पड़ा, यहाँ पर पद्दांश डाल देना, बस ऐसे यहाँ पर करते जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे आप प्रस्तुत, नीले पेन से आपको लिखना है प्रस्तुत, प्रस्तुत, प्रस्तुत श्लोक लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रस्तुत श्लोक, क्योंकि श्लोक है ये, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पाठ पुस्तक, पाठ पुस्तक के किससे ली गई, संस्कृत खंड से। किससे ली गई है, संस्कृत खंड, संस्कृत खंड में क्या लिखा है, यहाँ पर देखो लिखा है संस्कृत खंड में, ये लिखा है संस्कृत खंड में संकलित है, जिसके लेख जो राइट यहाँ पे जो पाठ का नाम होगा वो लिख देंगे, नाम से लिया गया, ऐसी सेम लिखना है। आप एक पैटर्न याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, में क्या है, में संकलित, में संकलित, संकलित किससे लिया गया है, चैप्टर नाम लिखेंगे, पाठ का नाम वीर विरल, ये पाठ का नाम याद करके जाएंगे आप। ठीक है, शुरुआत के पहले दूसरे चैप्टर के याद कर लेंगे, ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट, वीर विरल पूज्यते, सिंगल वर्ड को के अंदर बंद करें, वीर विरल पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। इस तरीके से आप लिख देंगे तो आपको देखो बेटा यहाँ पर पूरे 2 नंबर इसके संदर्भ के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिखते हैं हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद पूछे ना तो हम लिख देंगे, हेडिंग डालेंगे, आप हेडिंग डालेंगे क्या, हिंदी अनुवाद, हम डालेंगे हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद, इस प्रकार से हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे लेखक कहते हैं कि, यहाँ पे लिख देंगे लेखक कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि। अब इसको देखो, अब इसकी हिंदी अनुवाद कैसे करना है, बस जो यहाँ पर बिंदियां दिख रही हैं और ये जितनी भी दिख रही हैं आपको मात्राएं, ये सारी हटा देंगे, जो नीचे उड़ी वाली मात्राएं, ये बिंदियां और वो हटा देंगे, डॉट सारा आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, लेखक कहते हैं कि, लेखक कहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है ना, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वंदन, ये ऊपर से हटा देंगे डॉट, वंदन, ये मरण, ठीक है, ये मरण, वपी जयो वपी पराजया, क्या है, पराजय लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पराजय, पर डॉट आपको हटाते जाना। ठीक है, आपको डॉट हटाते जाना, पराजय, ठीक है, पराजय ऐसे लिखते जाएंगे। ये डॉट हमने हटा दिया, ऐसे ही आपको पूरा करके ये आपको पूरा यहाँ तक क्या कर देना, आपको यहाँ तक लिख देना है, ही वीरता तक। क्या लिख देंगे, ही वीरता, बस इतने लिखना सर जी, हाँ इतना लिखना है आपको। ठीक है, ये आप ऐसे लिख देंगे तो आपको 3 नंबर ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक इसी ट्रिक को लगा के आप कल आएंगे पेपर में, तभी आपके एग्जामिनर जो पूरे नंबर आपको देगा, कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता, कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता। 5 आपको संस्कृत गद्यांश मिलेंगे और 5 संस्कृत के पद्यांश, यानी कि आपको इस श्लोक में यहाँ पर दिए जाएंगे। आपके 10 नंबर एक वीडियो से कंप्लीट हो गए। ठीक है, आप क्या करें, इसको अच्छे से देख लें, अगर छूट गया कहीं से फिर से, और इसी तरीके से आप करके आना, तभी आपको पूरे नंबर मिलेगा। आई थिंक अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से इसको जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा।